चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगला टाइप देखते हैं, टाइप टू। टाइप टू के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखिए टाइप टू का। सवाल कहता है ए किसी काम को 40 दिनों तक तथा बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया तो शेष काम बी ने पूरा किया। ज्ञात कीजिए बी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया। सवाल को हल करते हैं। सवाल में कहता है कि ए जो है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। कितने दिन में? 40 दिन में। और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आप बताइए टोटल यूनिट निकाल लेते हैं एलसीएम से, कितना आ जाएगा? 120 यूनिट। इतनी बात समझ में आए सबको? अब आप हमें बताओ, अगर ए 120 यूनिट कराना है तो कई दिन लेगा? 3 दिन लेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 120 यूनिट कराना था, एक दिन का कितना होगा? 3 होगा। इसी तरह बी का कितना होगा? 4 होगा, नहीं होगा? ये 3 और 4 कहां से निकाला था? हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। ठीक है, अब इसके बाद कहा है कि जो ए है, ध्यान सुनना, जो ए है आपका वो 10 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 10 डेज काम किया और उसके बाद बी काम किया। ठीक है, यानी 10 डेज। ए जो था 10 दिन काम किया। अब बताओ ए एक दिन में काम कितना करता है? 3 यूनिट। और 10 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, यानी जो भी काम था 120 यूनिट था टोटल, उसमें से 10 दिन ए ने किया और काम कितना कर डाला? 30 यूनिट कर डाला। एक दिन काम 3 तो 10 दिन का 30 यूनिट। अब बताओ 120 में से 30 यूनिट तो ए ने कर लिया, बचा कितना होगा? 90 यूनिट। इस 90 यूनिट को करने कौन आएगा? बी आएगा। यानी इस 90 यूनिट को बी ने किया होगा। वही तो क्वेश्चन में कहा है कि ए ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बी कितने दिन में वो काम समाप्त करेगा। तो 30 यूनिट काम करके ये चला गया था, अब बचा है 90 यूनिट, वो काम कौन करेगा? बी करेगा। तो आप बताओ बी एक दिन में करता कितना है? 4 यूनिट। तो बी का अगर हमें डेज निकालना हो तो हमें आपको बता रखा है डेज का क्या था? कुल काम। कुल काम है कितना? 90। और एक दिन का काम कितना है? 4। कुल काम 90 है और एक दिन का काम बी का 4 है। भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 से 1/2, यानी 22.5 दिन में वो क्या कर देगा? बी काम को समाप्त कर देगा। चलिए फिर से देख लीजिए। कह रहा था कि ए 40 दिन में काम करता है, उसी काम को बी 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 120 आ गया। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम 3 यूनिट हो जाएगा और बी का एक दिन का 4 यूनिट। ठीक है, अब पहली बात बताओ, इसमें कहा था कि ए ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है, फिर बी आता है, तो बताइए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बचे हुए काम को? तो ए ने 10 दिन काम किया, लेकिन किस रेशियो से? 3 की स्पीड से किया है, तो 30 यूनिट कर डालेगा। अगर 120 में से 30 हो गया है, 120 में से 30 यूनिट कर डाले हैं, तो बचा कितना है? 90 यूनिट बचा है। और इस 90 यूनिट को करने कौन आएगा? बी आएगा। तो बी के लिए डेज क्या होगा? डेज निकालने के लिए क्या होगा? कुल काम बटे एक दिन का काम। तो भाग कर देंगे, 22 से 1/2 डेज आ जाएगा, यानी 22.5 दिन में बी उस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने, दोनों ने, यहां बात याद रखना, दोनों ने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगा यदि बी काम छोड़ने के बाद भी ए काम करता रहा। तो इसमें बस बात ये लैंग्वेज है कि कोई काम था, ए उस काम को 60 दिन में समाप्त करता था और बी उसी काम को कितने दिन में? 40 दिन में। तो इसका एलसीएम आप निकालने जाओगे, देखो ए एक काम को 60 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आएगा। आप बताइए ए का एक दिन का काम कितना होगा? 60 से डिवाइड करो तो 2 यूनिट होगा, और बी का एक दिन का काम 40 से डिवाइड करो तो 3 यूनिट। लेकिन एक शर्त कहा है कि काम दोनों मिलकर चालू करते हैं, यानी दोनों मिलकर काम चालू करते हैं। ए और बी मिलकर काम को चालू करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर काम को चालू करते हैं और ये चालू करने के बाद वो 15 दिन तक काम करते हैं। दोनों साथ मिलकर 15 डेज तक काम करेंगे। तो आप बताओ
ए एक दिन में 2 यूनिट करता है और बी 3 यूनिट करता है, दोनों हम यहाँ से पूछे कि बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, तो आप बता सकते हो कितना, 5 यूनिट करेंगे, नहीं करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। अब लगातार 15 दिन तक काम किए हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट, तो 15 दिन तक काम किया कितना होगा, 15 पचे 75 यूनिट होगा, नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि ए बी मिलकर 15 दिन तक साथ में काम किए और एक दिन में 5 यूनिट करते थे, तो 15 दिन में 75 यूनिट। अब हमें काम कराना था टोटल 120, जिसमें से ए बी मिलकर 75 यूनिट समाप्त कर दिए। अब बचा कितना होगा, 45 यूनिट। इस 45 यूनिट को करने कौन आएगा, ए तो चला गया 15 दिन बाद, ए का काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस सॉरी बी जाता है, क्या कौन जाता है, बी। बी चला जाता है, लेकिन ए क्या करता है, काम को जारी रखता है। तो इसके मतलब ये कहने मतलब ये 45 यूनिट को करने ए आएगा, आएगा नहीं। और ए कितने दिन लेगा, तो डेज निकाल सकते हो। तो डेज निकालने के लिए फार्मूला बता रखा है, कुल काम कितना है, 45 कराना है और एक एक दिन का काम 2 है। अब भाग करोगे तो 2 दूना 4, 22.5 दिन आ जाएगा आपका डेज। ठीक है फिर कितना आ जाएगा, 22.5 दिन। यानी बी के काम छोड़ने के बाद भी एक कितने दिन करेगा, 22.5 डेज तक। पूछा गया है काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। देखो 15 दिन तक यहाँ काम चला है और इस काम 15 दिन चलने के बाद जब बी छोड़ गया था, ए ने एक्स्ट्रा किया था कितना, 22.5 डेज। तो इसका मतलब टोटल हुआ डे कितना हो जाए, यानी ऊपर लिख देते हैं, टोटल डेज कितना हो जाएगा, 15 दिन काम चला था और ए एक्स्ट्रा किया था 22.5 डेज, टोटल कितना हो गया, 37.5 डेज आपका काम चला था। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल कहता है कि अजय किसी काम को 45 दिनों तक तथा विजय 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय ने काम छोड़ दिया तथा विजय ने काम पूरा किया। तो ज्ञात कीजिए कितने दिन काम करने के बाद अजय ने काम छोड़ा था। तो अब यहां पर एक बात समझना फ्रेंड्स, आपके पास 2 लोग हैं, एक अजय है और एक विजय है। अजय उसी काम को 45 दिन में करता है और विजय भी उसी काम को कितने दिन करता है, 25 दिन में। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम से, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 225 आएगा, नहीं आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 225। ठीक है, तो अजय का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताओ, पहले 45 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 यूनिट आएगा एक दिन का। इस तरह विजय का एक दिन का काम कितना जाएगा, 9 यूनिट। ठीक है, इसका 5 यूनिट होगा अजय का। अब हम यहाँ पर देखो, यही आपका एक टाइम लाइन है आपकी, ये क्या है, वर्क लाइन है, सॉरी टाइम लाइन कह रहे हैं, ये क्या है, वर्क लाइन है। ये पूरा काम कराना है, इसी लाइन पर आपको पूरा काम कराना है, यानी काम कितना कराना है, 225 का काम कराना है इस पर, इस लाइन पर। अब आप बताओ, यहां से दोनों लोग साथ में, ध्यान सुनना, यहां से आपके अजय और विजय दोनों साथ में काम करते हुए चले जाते हैं। अजय भी जाता है और विजय भी जाते हैं, काम करते हुए चले जाते हैं। कौन कौन जाता है, अजय और विजय दोनों काम करते हुए चले जाते हैं। लेकिन काम समाप्त होने के, यानी काम समाप्त होने वाला था कि 5 दिन पहले, यानी काम समाप्त हो जाता है यहाँ पर, उसके 5 दिन पहले, 5 दिन पहले अजय काम छोड़ चला जाता है। यानी यहां से अजय नहीं जाता, कौन जाता है, यहां से फिर आगे बढ़ता है आपका विजय। कौन बढ़ता है, विजय बढ़ता है। यहां से अकेले कौन बढ़ता है, विजय बढ़ता है। बात समझ, देखो शुरुआत तो अजय विजय ने की थी, लेकिन काम करते करते काम खत्म नहीं होने वाला था, 5 दिन का काम रह गया था, तभी अजय ने काम छोड़कर चला गया। तो बचा कौन होगा, 5 दिन का विजय रहा होगा। यानी इस 5 दिन का काम अकेले कौन किया होगा, विजय। इसका मतलब ये 5 डेज का जो भी काम था वो कौन निपटाया होगा, विजय निपटाया होगा, नहीं होगा। इस विजय ने 5 दिन तक अकेले काम किया। अंत में आप हमें बताओ, विजय एक दिन में करता कितना था, 9 यूनिट, और 5 दिन में करेगा कितना, 45 यूनिट। यानी इस टोटल वर्क में से 225 में से 45 यूनिट विजय अकेले कर दिया था लास्ट के 5 दिन में। अब जो भी काम यहां से यहां तक का बचा होगा, इस एरिया का जो भी काम बचा होगा, इस एरिया का, उसे दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, अब 45 यूनिट तो कर दिया विजय अकेले, अब बचा कितना काम रहा होगा बताओ, कितना बचा रहा होगा, 180 काम बचा रहा होगा। 180 यूनिट जो बचा है, इसको कौन करेगा, अजय और विजय दोनों मिलकर।
अब हमें बताओ, यहां पर देखोगे अजय और विजय एक दिन में काम कितना करते हैं, 9/14 यूनिट। कितना करते हैं, 14 यूनिट। और कराना कितना है, 180 यूनिट। तो इसको क्या करेंगे, डेज यहां निकाल लेंगे कि अजय विजय मिलकर कितना डेज लगाएंगे। तो 100 यूनिट टोटल वर्क है, और इसमें से एक दिन का काम कितना है, 14 भाग करेंगे, 14 कम 14, ठीक है। तो आपका ऐसा आ जाए 14 दूना 28, 6 ध्यान देखो, ये 14 कम 14, अभी वो काट सॉरी, यहाँ सरल कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 90/7 आएगा, आप भाग करते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 26, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12 सही 6/7 डेज लगेगा। ये जो 180 यूनिट बचा था काम, इसको अजय विजय मिलकर 12 सही 6/7 डे में खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात से पूछा गया है कि बताइए कितने दिन बाद अजय ने काम छोड़ा था। तो 12 सही 6/7 दिन बाद अजय ने काम छोड़ दिया था। कोई डाउट? ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप पर। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 40 दिन तथा 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी पूरा करता है। ज्ञात कीजिए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। टोटल वर्क चाहिए आपको। यहां पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, ए और बी हैं, और ए किसी काम उसी काम को सॉरी जो भी काम है ए 40 दिन में करता है, और बी भी उसी काम को कितने दिन करता है, 50 दिन में। अब दोनों का जो भी आएगा, ध्यान देखो, 200 वर्क आ जाएगा, 200 यूनिट टोटल करना है। तो ए का आप तेजी बताओ कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। कोई डाउट यहां तक? अब बी का कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आएगा। यहां तक किसी डाउट नहीं होगा ना? अब कह रहा है कि काम दोनों साथ जरूरत। ध्यान देखो, ये टाइम लाइन है आपकी, समझ लो वर्क लाइन है। क्या है, वर्क लाइन है। इस वर्क लाइन पर हमें काम कराना है। ये टोटल वर्क लाइन कितने की है, 200 यूनिट की है। कितनी यूनिट की है, 200 यूनिट की है। इस 200 यूनिट को हमें ए और बी से काम करवाना है। कहता है क्वेश्चन में कि ध्यान देखो, दोनों काम साथ शुरुआत करते हैं, यानी यहां से जो भी काम चालू हुआ है वो ए और बी दोनों साथ चलते गए। ए और बी क्या किया है, ये जो काम चालू किए ए और बी साथ में चालू किए, लेकिन काम समाप्त होने ही वाला था कि 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने क्या किया, काम को ही छोड़ दिया, फिर आगे बी काम करता रहा। यानी इस 5 दिन को, जो भी 5 दिन था वो बी ने काम किया। कितने दिन तक काम किया, अकेले 5 डेज तक। 5 डेज तक बी ने अकेले काम किया है, और ये काम यहां छोड़ दिया था। काम समाप्त होने वाला ही था 5 दिन पहले, क्या हुआ, ए ने छोड़ दिया, तो बी अकेले 5 दिन रहा। तो आप यहां पर देखो काम हुआ कितना था 5 दिन में। बी अकेले एक दिन में 4 यूनिट कर रहा था, तो 5 दिन अकेले किया था, तो 5 दिन कितना करेगा, 20 यूनिट करेगा, नहीं करेगा? कोई डाउट? यानी एक बी अकेले एक दिन में 4 यूनिट, तो 5 दिन में 20 यूनिट कर दिया। इतना काम तो 20 यूनिट हो गया, टोटल है 200, तो बचा कितना है, 180 यूनिट का काम। 180 यूनिट का जो भी काम बचा है, सॉरी 180 यूनिट का काम जो बचा है उसे कौन पूरा करेगा, ए और बी ने मिलकर करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो ए और बी ने किया था ना। तो 180 यूनिट को काम करेंगे ए और बी, इनका डेज लगेगा कितना, टोटल काम करना है 180। अब दोनों की यूनिट है कितना, 5 + 4 यानी 9 यूनिट। तो 9 से क्या कर देंगे, एक दिन से भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा 20 डेज यहां लग जाएगा। यानी यहां से यहां तक काम समाप्त करने पर 20 डेज लगा, आगे फिर 5 डेज लगा, टोटल डेज हो गए कितना, टोटल डेज कितने लग गए, 20 तो लगा, ए और बी साथ मिलकर थे। अब 5 डेज बी अकेले किया था, यानी कितने डेज हो गए, 25 डेज लगे हैं पूरे काम को समाप्त करने में। कितने दिन लगे हैं, 25 दिन। तो बात समझ फ्रेंड्स। अगला टाइप चलते हैं, टाइप तीसरा देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स एक सवाल और देख लेते हैं टाइप 2 का। कह रहे हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 27 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है तथा 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो बताइए वह कितने दिन, बी ने कितने दिन तक काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखो, यहां पर ए और बी हैं। ठीक है,
ए और बी कहता है कि ए 18 दिन में है, अब बी 27 दिन में। ए 18 दिन में, बी कितने दिन में? 27 दिन में। तो टोटल काम हो जाएगा कितना? 54 यूनिट होगा, नहीं होगा? और ए का एक दिन में निकालोगे तो 3 यूनिट आएगा, अब बी का एक दिन का 2 यूनिट। इतनी बात समझ सबको? अब इतनी देखो, अब ये आपका क्या है? वर्क लाइन है। इस वर्क लाइन को क्या करना है? काम करवाना है। ये पूरा वर्क लाइन है कितना? 54 यूनिट का है, नहीं है? कितने यूनिट का है? 54 यूनिट का, यानी 54। ठीक। अब यहां पर कहा था कि क्वेश्चन में कि दोनों साथ मिलकर काम समाप्त करते हैं। यहां से तो कार्य समाप्त, सॉरी, शुरू जो किए थे दोनों साथ मिलकर किए थे, दोनों मिलकर किए थे। यहां से आपको दोनों चले थे, यानी ए और बी दोनों चले थे, काम को शुरू कर दिए थे। लेकिन कुछ दिन बाद, यानी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, यहां से कुछ दिन पहले ए ने क्या किया था? काम छोड़ दिया था। सॉरी, बी ने। कौन छोड़ा था? बी छोड़ा था। कौन छोड़ा था? बी। यहां से बी ने काम ही छोड़ दिया। अब इसके आगे काम कौन किया होगा? ए अकेले किया होगा, नहीं किया होगा? आप हमें बताओ, ए अकेले किया होगा? अब यहां पर ये नहीं कहा है, लेकिन इतना कहा है कि कुछ दिन पहले, समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी काम छोड़ दिया। अभी नहीं मालूम कितने दिन एक काम किया है छोड़ने के बाद, लेकिन कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। आप हमें देख के बताओगे। ये बताओ, यहां से जब यहां तक चला था तब भी ये था, इसके बाद चला है तब भी है। यानी कहने मतलब शुरू से लेकर अंत तक कौन काम में लगा रहा? कौन लगा रहा? ए लगा रहा, नहीं लगा रहा? यानी शुरू से लेकर अंत तक काम में कौन लगा रहा है? ए लगा रहा। कंटिन्यूटी ए की थी। तो अब आप बताओ, टोटल काम चला था कितने दिन? यहां दिन दिया आपको, देखो ध्यान से। टोटल, सॉरी, दिया है टोटल जो भी डेज था आपका 12 दिन चला था। कितने दिन चला था? 12 दिन चला था। तो इसका मतलब जो भी काम था इस 54 यूनिट को 12 दिन में खत्म हुआ था, और शुरू से लेकर अंत तक कौन लगा था? ए लगा था। तो इसका मतलब 12 जो था, सॉरी, 12 डेज तक एक काम किया था, नहीं किया था? इस ए ने पूरा पूरा 12 दिन तक था। अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 12 दिन में कितना करेगा टोटल वर्क? 36 यूनिट करेगा। कोई डाउट? यानी ए ने पूरा काम शुरू से लेकर अंत तक 12 डेज तक लगा रहा, और 12 डेज में 36 यूनिट काम समाप्त कर दिया। अब यहां से बताओ, यहां से केवल बचा किसका हिस्सा होगा? बी का बचा है। अब बी ने जो भी काम बचा है वो बी का हिस्सा बचा है। किसका बचा है? बी का। तो अब बताओ, 54 में से 36 काम तो ए ने कर दिया, तो बी इस काम को कितने दिन में? 54 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा? 8। 18 यूनिट बचेगा। ठीक है, 18 यूनिट कौन करेगा? ये बी अकेला करेगा, इस बी ने किया था। तो बी का डेज निकालोगे तो कुल काम 18 किया था, और एक दिन काम 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे 9। यानी बी उस काम को कितने दिन तक काम पर था? 9 दिन तक। कितने दिन था? 9 था। देखो बेटा, फिर सवाल लो। टोटल 54 यूनिट था, यहां से यहां तक को तो 54 काम कराना था, लेकिन कह रहे दोनों साथ में काम स्टार्ट किए। काम में स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। इसके बाद ए लगा रहता है, ए छोड़ता नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन में बात कही कि टोटल काम 12 डेज है। तो ये बताओ, शुरू से लेकर अंत तक ए लगा था ना, यहां पर रहा था, यहां पर, इसका मतलब 12 दिनों तक ए रहा होगा। अब 12 दिन तक ए रहा है, और एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 36 यूनिट ना। तो 54 में से 36 यूनिट ए का डाला। अब बचा कितना हो रहा होगा? देखो, 54 में 36 यूनिट ए ने समाप्त कर दिया, तो बचा कितना? 18 यूनिट। इस 18 यूनिट कौन करेगा? बी अकेले करेगा, यहां से यहां तक में। तो 18 यूनिट करेगा बी। कितना डेज देगा? कुल काम करना है 18, और बी का एक दिन काम है 2, तो 18 बटा 2 9 डेज। तो बी का कितने दिन काम किया था? 9 दिन काम किया था। कितने दिन? 9 दिन। अगर आपसे पूछा गया है, पूछा गया कि बी ने कितने दिन काम किया था? 9 दिन काम किया था। यही पूछा जाए कि बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, तो टोटल 12 दिन चला था, और 9 दिन करके छोड़ दिया था। यानी कितने दिन पहले छोड़ा था? 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हो। अब चलते हैं अगला टाइप तीसरे पर। टाइप तीसरा देखते हैं। टाइप तीसरा सवाल जो है आपके बारी बारी पर होता है। मतलब कोई काम होगा, बारी बारी से किया जाएगा। एक दिन कोई और आएगा तो दूसरे दिन कोई और आएगा, तीसरे दिन कोई और आएगा तो चौथे दिन कोई और आएगा। ठीक है, वो बारी बारी से काम होगा। तो ध्यान देखो, जैसा पहला सवाल है टाइप तीसरे पहला सवाल देखिए। कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे यदि वे
एक एक दिन छोड़कर काम करे तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि कार्य की शुरुआत ए करे। यहां ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कार्य की शुरुआत कौन करता है, यानी कार्य की शुरुआत, इस बात की यहां इंपॉर्टेंस जाती है। तो कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। इसी बात को याद रखना, कार्य की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। जो करेगा वो बहुत यहां अहम भूमिका निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर कह रहा है कि अलग अलग काम है, यानी एक काम ए करता है, कई दिन में करता है, 40 दिन में। अब भी एक दूसरा काम करता है वो 60 दिन में। टोटल वर्क अगर दोनों मिलाया जाए कितना वर्क हो जाएगा, 120 दिन। 120 यूनिट होगा, नहीं होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। अब आपसे हम पूछें कि बताओ एक दिन का काम ए का कितना होगा, आप बता दोगे आराम से कितना, 3 यूनिट। अब बी का एक दिन का काम 2 यूनिट, इतना तो सब लोग बता दोगे, कोई डाउट। ठीक है, अब आप हमें बताओ काम जो भी हो रहा है एक एक दिन पे हो रहा है, यानी जो भी था पहले दिन काम की शुरुआत कौन कहते हैं, ए, यानी पहले दिन ए आया था, फिर दूसरे दिन जब कौन आया होगा, बी आया होगा, फिर तीसरे दिन ए आया होगा, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठवें दिन बी, यही क्रिया चलती गई होगी। तो आप हमें बताओ, ध्यान से देखना है पर, अगर हम इन दोनों की यूनिट मिला दें, इन दोनों की यूनिट मिला दें, तो यहां एक दिन काम होना, एक दिन ए किया, एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी। ठीक है, तो अगर हम दोनों की यूनिट मिला दें तो आपसे पूछे कि ए और बी, अब बताओ कि दोनों की यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर। लेकिन 5 यूनिट काम करने के लिए उन्हें कई दिन लगाना पड़ेगा। अरे भैया एक दिन ए काम करेगा तो 3 यूनिट समाप्त करेगा, फिर एक दिन बी काम करेगा तो 2 यूनिट समाप्त करेगा। लेकिन जब दोनों की यूनिट मिला दोगे तो दिना भी तो मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों जब मिल जाएंगे तो कहने का मतलब 2 दिन का काम होगा, नहीं होगा। और 2 दिन में दोनों ए और बी मिलकर, ध्यान सुना, ए और बी मिलकर, ऊपर लिखते इसको, सॉरी यहां पर ए लिखते हैं, यहां पर बी, तो दोनों मिलकर जो भी काम था, ध्यान सुना, ए और बी 2 दिन काम करेंगे, और 2 दिन में यूनिट कितने कर देंगे, 5 यूनिट। यहां 2 दिन क्यों हुआ, क्योंकि ए जो था एक दिन में 3 यूनिट कर रहा था, और बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा था, तो 2 दिन हुआ, नहीं हुआ। और 2 दिन में ए बी मिलकर कई यूनिट, 5 यूनिट करेंगे। कई यूनिट करेंगे, 5 यूनिट। अब हमें बताओ काम करवाना कितना है, कितना काम करवाना है, काम करवाना है 120 यूनिट। हमने 2 दिन में 5 यूनिट कर दिया, इसी तरह 4 दिन में 10 यूनिट। ठीक है, 4 दिन में 10 यूनिट, 6 दिन में 15 यूनिट, यानी इस 5 के मल्टीपल में क्या 120 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। आप बताओ अगर हम 24 यहां गुणा कर दें दोनों में, 24 दूना 48, 48 दिन तक काम करवा दे ए और बी का एकांतर क्रम में, यानी एक दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इस तरह हम 48 डेज ले जाए, यानी 24 जोड़े बनेंगे। उस 24 जोड़े को अगर, ध्यान सुनो, टोटल तो 48 दिन लगा है, टोटल क्या हुआ 48 दिन लगा है, लेकिन 48 दिन में ए और बी दोनों हैं। अगर हम पूछे कितने दिन ए काम किएगा, 24 दिन, और बी कितने दिन काम करेगा, 24 दिन। अगर दोनों 24 दिन काम करेंगे तो 120 दिन काम, 120 यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, यहां मल्टीपल लिखा जाता है कि अगर मल्टीपल है तो करीब तक लिख जाता है, यानी 5 का कोई भी मल्टीपल उठा लो वो करीब तक जाए। तो हमने 5 में 24 से गुणा कर दिया, 120 पूरा पूरा मिल गया। अगर नहीं मिलता तो 120 से कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 24 से गुणा कर 120 यूनिट पूरा काम हो गया। तो इसी 24 हम डे में गुणा कर देंगे, हमारा दिन आ जाएगा। तो दोनों को जो भी काम लगा था, कितने डेज लगा था, 48 डेज। कितने डेज, 48 डेज। तो समझ आता है फ्रेंड्स, यहाँ 2 दिन काम निकालना है, फिर यहाँ देखना 2 दिन को मिलकर कितने यूनिट करते हैं, जितना यूनिट होगा उस टोटल यूनिट के करीब से मल्टीपल करेंगे और फिर डेज में मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल कहता है कि ए एवं बी अलग अलग किसी काम को 20 एवं 40 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यदि कार्य की शुरुआत ए करे। यानी कार्य जो स्टार्ट था
स्टार्टिंग वर्क कौन करता है? ए करता है। तो ए कितने दिन में? 20 दिन में। अब बी एक दूसरे काम 40 दिन में। टोटल ऐसे निकालोगे 40, ए का एक दिन 2 यूनिट और बी का एक दिन 1 यूनिट। इतना सब लोग जल्दी से कर लोगे। अब आपको यहाँ पर पता है कि एक दिन ए काम करेगा और फिर एक दिन बी काम करेगा, यानी टोटल काम हुआ कितना? 2 दिन का। और 2 दिन में काम ए और बी मिला दोगे। ए और बी मिला कितने यूनिट? 3 यूनिट। कोई दिक्कत? एक दिन ए काम किया, दूसरे दिन फिर बी आया, दोनों मिलकर 2 दिन हो गया। दोनों की यूनिट कितना? 3। अरे 2 दिन में कितने यूनिट करेंगे? दोनों मिलेगा 3 यूनिट। हमें कराना कितना है? 40। तो हम 3 का ऐसा कोई मल्टीपल उठाएं जो 40 के करीब चल जाए। क्यों ना हम 13 से गुणा कर दें। अब 13 39 यूनिट काम हो जाएगा जोड़े में। तो यहाँ 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26, यानी 26 डेज में आपका काम कितना हो गया? 39 यूनिट है। कितना हो गया? 39 यूनिट। अभी बचा है 40 यूनिट कराना है, 39 हो गया 26 डेज में। अब 1 यूनिट जो बचा है उसे करने कौन आएगा? आप बताओगे, ए आएगा कि बी आएगा? 1 यूनिट जो बचा है उसे करने कौन आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? अरे भैया ये तो जोड़े का काम सॉल्व होना है, यानी जो भी जोड़ा था 13 जोड़ा चला है तो बी काम करके चला गया। हमेशा याद रखना वही आएगा जो काम की शुरुआत करता है। इसमें गुणा करने के बाद जो काम बचेगा उस काम को करने के लिए वही व्यक्ति आएगा जो उस कार्य की शुरुआत करता है। कार्य शुरुआत कौन किया? ए। तो इसका मतलब बी ना आगे कौन आया? ए। अब ए आया तो एक आएगा 1 यूनिट का, 1 यूनिट का काम समाप्त करेगा। लेकिन जो ए करता है ना, एक दिन में कई यूनिट करता है? 2 यूनिट। हमें कराना तो एक का यूनिट है ना, 1 यूनिट कराना है। लेकिन जो ए की क्षमता ज्यादा है वो क्या कर देता है? एक दिन 2 यूनिट कर देता है। हमें 1 यूनिट कराना है। तो आप बताओ, ए एक दिन में 2 यूनिट, तो 1 यूनिट करने के लिए कितना दिन लेगा? आधा दिन लेगा नहीं लेगा? आप बताओ खुद ही। एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 1 यूनिट करने के लिए आधे दिन तो लेगा, यानी एक जो एक्स्ट्रा डेज लिया, कितना डेज लिया? आधा डेज। आप बताओ टोटल काम समाप्त हो गया कितने दिन में? इन दोनों जोड़ दो, 26 साढ़े 26 डेज में क्या हो गया? काम समाप्त हो गया दोनों के द्वारा। आपका क्या हो जाएगा आंसर? साढ़े 26 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट सवाल देखते हैं आज का। सवाल कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने समय में समाप्त हो जाएगा यदि कार्य की शुरुआत बी करे? तो यहाँ कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ठीक है, तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 10 दिन में। दोनों का एलसीएम आ गया कितना? 20 डेज। ए का एक दिन का काम 1 और बी का एक दिन का काम 2। अब आपको पता है यहाँ पर एक दिन ए करेगा, सॉरी शुरुआत कौन किया? बी किया, यानी पहले दिन बी करेगा और दूसरे दिन ए करेगा। टोटल 2 दिन में काम हुआ। 2 दिन में काम कौन कौन किया? बी और ए। बी ने शुरुआत किया। अब बताओ दोनों मिलकर कई यूनिट? 3 यूनिट। तो 2 दिन काम कराना है, 3 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, अब 20 कराना है तो 6 गुणा कर दे यहाँ पर। तो छात्री 18 यूनिट तो काम कर दिए जोड़े में। अब कई दिन लग गया? 12 डेज लग गया। अभी 2 यूनिट बचा है। इस 2 यूनिट को काउंट करने आए, टोटल 20 था, 18 हो गया, अब बचा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट काम करने वही आएगा जो शुरुआत किया है। शुरुआत कौन किया है? बी। इसका मतलब बी आएगा, ए नहीं आएगा। तो अब बी से काम बचेगा तो ए आएगा, नहीं बचा तो नहीं आएगा। अब ध्यान देखो, बी को 2 यूनिट काम करना है। अब यहाँ देखो बी एक दिन में करता कितना है? बी एक दिन में करता कितना है? 2 यूनिट, और 2 ही कराना है। कुल मिला के बी को कितना डेज लगेगा समाप्त करने में? 1 डेज लग जाएगा। और टोटल वर्क डे कितना हो जाएगा? 12 1 पूरा लगा था और 1 डेज एक्स्ट्रा कर दिया था ए, सॉरी बी आकर। टोटल डेज हो गया कितना? 13 दिन में। 13 दिन में पूरा कार्य